सैटर्न 28 यानी कि आज 27 की रात और 28 की सुबह सैटर्न डायरेक्ट हो चुका। प्योर अब ये जुपिटर के रिजल्ट देगा, यानी कि पाइसिस के रिजल्ट देगा। किसके कौन से घर में आया है पाइसिस, उसका कौन सा घर बनता है, उससे रिलेटेड ही ये आपको असर डालेगा। अब ये जुपिटर के घर में है, जुपिटर नॉलेज है, विजडम है, नफ्स है, तो आपको इस चीज का नॉलेज है कि आपने क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म और कैरियर का मालिक है और डिलीज का मालिक है। तो ये तो नॉलेज आपको है कि आपने किससे रिलेटेड कर्म कर रहे हैं, और आपके अपने बर्थ चार्ट ही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा कि किसके किस घर को ये क्या क्या चीजें दे सकता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के ऊपर बात कर रहे हैं। सैटर्न कल जो है, बल्कि आज रात और कल सुबह सैटर्न सीधा हो चुका होगा, यानी डायरेक्ट हो चुका होगा। काफी अरसे से, जुलाई से लेकर अब तक वो रेट्रोगेट था। जब रेट्रोगेट हो तो पाइसिस के भी असर आ रहे थे, लेकिन एक्वेरियस के पिछले घर की तरफ भी देख रहा था। तो अब प्योर ये पाइसिस में ही होगा, और पाइसिस में ही ये अब इसका जो है ये ट्रांजिट चलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए कि 12 के 12 जोडिक के लिए ये कौन पाइसिस जो है वो कौन सा जोडिक साइन बनता है, उनका कौन सा घर बनता है, और वो घर से रिलेटेड ही आपको चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, और फिर एक आपको इन्फॉर्मेशन सैटर्न के बारे में ही डिटेल के साथ मैं सैटरडे को शाम 5:30 बजे आपके साथ लाइव आऊँगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा। वहाँ पे सिर्फ आपने जो भी क्वेश्चंस करना है, वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ से अवॉइड कीजिएगा। उस टाइम एकदम आपकी डेटा फीड करना वो पॉसिबल नहीं होगा। आपका जो भी सवाल होगा, जो भी ज़ोडिक साइन है आपका, जो भी सवाल होगा सैटर्न से रिलेटेड लेके जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे, उसका मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। शाम 5:30 बजे सैटरडे वाले दिन मैं लाइव आऊँगा, और आपको सैटर्न का ट्रांजिट मैं 3 मुख्तलिफ तरीके से आपको ये ट्रांजिट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं एक बताता हूँ आपको कि 12 जोडिक के किस घर में आ रहा है और क्या क्या करेगा, क्योंकि अब ये प्योर आपके पाइसिस में ही जाके ये रहेगा, और इसके अब सही जेन्युइन, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से होता है, कर्म से होता है। सैटर्न का ताल्लुक डिले से होता है। तो सैटर्न जो है जितना भी हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, उससे रिलेटेड, और हमारा जितना भी कैरियर होता है, यानी कि वो चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ट्राइंग के थ्रू भी बताने की कि आप, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका अपना बर्थ चार्ट के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स की कंडीशन सैटर्न कहाँ पे है, क्योंकि ट्रांजिट में तो वो पाइसिस में ही है। आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ, उसी से रिलेट करके हम तो कुछ इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे डिटेल से बताने के लिए। आज हम 12 जोडिक साइन में बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल के ये 12th हाउस में आया है। अब ये बुर्ज हमल के 12th हाउस में ये डायरेक्ट हुआ है, आया हुआ तो ये मार्च से है, पर रेट्रोगेट हो गया था, अब ये डायरेक्ट हो गया है। तो बुर्ज हमल का 12वें घर से ताल्लुक, 12वां घर खर्चों का घर होता है, एक्सपेंस का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो यहाँ तो बुर्ज हमल वाले जितने भी हैं उनके लिए थोड़ा एक्सपेंस का खर्चा जो हो वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ थोड़ी बेहतर होगी, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन सैटर्न की एक और क्वालिटी है कि ये आपका लगन का दोस्त हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर ये लगन का दुश्मन हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, डिले की सूरत में, काम को रुकने की सूरत में। अमूमन ज़्यादातर ये डिले की सूरत में जो है वो आपको प्रॉब्लम्स देता है, और चीज़ें जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो जहाँ पे एरियस वाले जो हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये इनको अगर ये लगन, क्योंकि बुर्ज हमल और सैटर्न आपस में एक दूसरे के दुश्मन तो हैं,
तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, खर्चा आपका बढ़ेगा, यानी कि आप कहीं कहीं न कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई पैसा खर्च करके ही आपको यहाँ पर कोई न कोई चीज़ जो है वो मिलती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी। टॉरस की बात करते हैं, क्योंकि सैटर्न की एक नेचर है, मैं वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि जिधर बैठता है, उसके पहले मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बताया था कि सैटर्न जहाँ बैठता है उस घर को ये बढ़ोतरी होती है, वहाँ पे उसको अच्छा करता है, यानी उसकी चीज़ों को वो बेहतर करने की कोशिश करता है, वहाँ उसका भरपूर बेनिफिट फ़ायदा उसका मिलता है। तो पाइसेस के 12वें घर में तो ये बुरा घर भी तो है, लेकिन खर्चों का घर है, तो खर्चों को ये डेफिनेट बढ़ाएगा। अब टॉरस की बात करते हैं, तो टॉरस का ये एक योग कारक प्लैनेट है, 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो 11th हाउस की बढ़ोतरी होगी, यानी 11th हाउस बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएगी। 11th हाउस इनकम का हाउस होता है, यानी आपके इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, इनकम के सोर्सेज में आपको इजाफा होगा। फिर ये बड़े लिंक, बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ता है, बड़े लोगों के साथ, मीनिंगफुल पीपल के साथ आपका जुड़ने का यहाँ पे बेनिफिट और फ़ायदा होगा। बड़े नेटवर्क, बड़े पीपल्स, बड़े लोग, वहाँ से आपकी जो है चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। बड़े बहन भाइयों से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और दोस्तों का भी ये घर है, तो दोस्तों से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा, यानी यहाँ सैटर्न आपको 11th हाउस से भरपूर जो है बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ यहाँ पर दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सैटर्न की 2-3 डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि किस किस तरह सैटर्न रिजल्ट देगा। आज तो हम बता रहे हैं कि जिसके जिस घर में बैठा हुआ है, जैसे टॉरस के 11वें घर में बैठा है, तो 11वें घर में बढ़ोतरी होगी, यानी वहाँ पे आपको थोड़ा फायदा और बेनिफिट होगा। फिर नक्षत्र से भी समझाने की कोशिश करूंगा, फिर ट्राइंग से भी समझाने की कोशिश करूंगा, वो लाइफ में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपके साथ। तो बुर्ज जोजा के ये 10वें घर में आया है, तो 10वां घर कर्म का घर होता है, कैरियर का घर होता है। तो आपको कर्म से रिलेटेड, यानी कुछ करके ही आपको यहाँ बेनिफिट फायदा होगा। कैरियर के लिए आपको यहाँ पर एफर्ट्स ही डालनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। कर्म करेंगे तो कैरियर में बूस्टअप आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, चीज़ों में आपके बेनिफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिए कर्म करना पड़ेगा, यानी अमल करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि बैठे बैठाए यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ आपको एफर्ट्स जरूर डालनी पड़ेगी। शायद वहाँ पे आपको डिले का फैक्टर ज़रूर है। मरकरी का भी ये दोस्त होता है, तो मरकरी के लिए भी ये बहुत बेहतर है। अब हम बात करें कैंसर वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए 9th हाउस में आया है, तो 9th हाउस की बढ़ोतरी करेगा, यानी आपका फॉरेन ट्रेवल्स यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। लक आपका पूरा फेवर्स आपको साथ देगी। फादर, गुरु, यहाँ से आपको बेनिफिट फायदे यहाँ पे भरपूर मिलते हुए यहाँ पर देखिए। 9th हाउस की बढ़ोतरी है, तो यहाँ लक आपका पूरा पूरा साथ देगी। यहाँ पर फादर की तरफ से आपको बेनिफिट, 9th हाउस फादर का भी होता है, फादर से भी आपको फायदा होगा। रिलीजन ट्रेवल हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल हो सकते हैं, वो 9th इन हाउस का भी मालिक माना जाता है। और यहाँ पर गुरु का भी है, बॉसेस का भी है, तो इन चीज़ों से आपको यहाँ पर बेनिफिट फायदा होगा। लेकिन लगन से इसकी दुश्मनी तो कहीं ना कहीं डिले फैक्टर भी जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें बुर्ज असद वालों के लिए। बुर्ज असद वालों का 8वां घर बढ़ रहा है। 8वें घर की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम्स का घर है, मुश्किलात का घर है, रोग का घर, बीमारी का घर है। तो इस चीज की बढ़ोतरी जो है वो ल्यू वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकती है, क्योंकि 8वें घर की चीजें बढ़ेंगी ना। जब 8वें घर की चीजें बढ़ेंगी तो टेंशन्स, डिप्रेशंस, ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर यहाँ पे आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन 8वें घर में बैठकर 8वीं चीजों को जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट्स बढ़ाएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें आपके लिए हो सकती है। तो बुर्ज असद वालों के लिए बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसका प्रॉमिस कीजिएगा। आपने किसी को कुछ लेन देन का मामला है, कोई भी चीज़ है, आपने टाइम देना है उसको। अगर वो काम 15 दिन में हो सकता है, आप महीना कह दें, आप 1.5 महीना कह दें,
आपको इस तरह का प्लानिंग कर कर चलना पड़ेगा। चीज़ों को आपको डिले हो सकता है कि आपके पास पैसा पड़ा हो, जब तक वो पैसा ख़त्म ना हो जाए, अगला पैसा ही ना आए आपके पास। तो आप लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को, 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है और 8वें घर की चीज़ें एक्टिवेट हों तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बुर्ज शुमला की बात करें, बुर्ज शुमला के लिए 7वें घर में भी आता। अच्छा, मैरिज के लिए ऐसे यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी होगी तो मैरिज की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी एक शादी है तो 2 शादियाँ भी हो सकती हैं। उस लिहाज से बुर्ज शुमला के लिए थोड़ा सा ही बुरा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कौन नहीं चाहता कि उसका बिजनेस बढ़े या उसका बिजनेस फैले, उसकी पब्लिक इमेज और डेली रूटीन मैटर्स उसके बेहतर हों, डेली इनकम उसकी बेहतर हो। इन चीज़ों के लिए ये बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आपको देता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी कि 7वां हाउस पार्टनर का भी है, शादी का भी है, तो शादी ना बढ़ जाए, शादी ना और हो जाए, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होता है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के ये 6ठे घर में होगा। 6ठा घर रोग का भी होता है, कर्जों का भी होता है, 6ठा घर लिटिगेशन का भी होता है, लेकिन लगन का ये दोस्त है, तो लिटिगेशन से आपको फेवर दिलाएगा, कर्जों में आपको आसानियां दिला सकता है, और दुश्मनों पर भी आपको भारी कर सकता है, कंपटीशन में भी यहाँ पर आपको ये जिता सकता है। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना कि अगर रोग कोई छोटा है तो उस रोग को भी ये बढ़ा सकता है। लिटिगेशन के मैटर्स को भी आपको विन करवा सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको विन करवा सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर करवा सकता है, लेकिन थोड़ा डिले फैक्टर भी, क्योंकि सैटर्न की नेचर है वो डिले फैक्टर्स को करेगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो का तो 5th हाउस है, तो उनका 5th हाउस एक्टिवेट होगा। 5th हाउस में उनका थॉट्स हैं, इनकी क्रिएटिविटी है, औलाद का है, रिलेशनशिप का है, ये बहुत अच्छी चीज़ है एजुकेशन के लिए, तो इस चीज़ की वो बढ़ोतरी करेगा। 5th हाउस से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए यहाँ पर हो सकती हैं। तो 5th हाउस की स्कॉर्पियो की जो है बढ़ोतरी होगी, यानी उसके लिए बेहतरी यहाँ पर चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज हो सकती हैं। ये अब हम बात करें सेगिटेरियस की, तो सेगिटेरियस का ये 4th हाउस में होगा, तो 4th हाउस की बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आएगी। घर, गाड़ी, व्हीकल्स का आपका जो है इरादा बनेगा खरीदने का। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ ये चीज़ें, आप अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं या घर चेंज करना चाह रहे हैं, घर नया लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ी ये बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। बात करें अब हम कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न का 3रा घर एक्टिवेट होगा। 3रा घर एफर्ट्स का घर होता है, तो डेफिनेट आपकी एफर्ट्स बढ़ाएगा। ये शॉर्ट ट्रेवल है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपके यहाँ पर। एफर्ट्स से रिलेटेड आप कह लेंगे जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको एफर्ट्स करनी है। अपने स्किल को भी अगर आपने दिखाना है तो उसके लिए भी आपको एफर्ट्स ही करनी पड़ेगी। सिबलिंग्स का घर होता है, अपने रिश्तों को निभाने के लिए भी आपको यहाँ एफर्ट्स ही डालनी है, तो एफर्ट्स होंगी। अगर एफर्ट्स को आप एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेट आपको यहाँ फायदा और डेफिनेट यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, बात करते हैं एक्वेरियस के लिए बड़ा आइडियल है। यहाँ पर 2रे घर की बढ़ोतरी होगी, यानी कि इनकम का सोर्स बढ़ेंगे, फैमिली में इजाफा होगा, फैमिली में स्ट्रेंथन आएगी और आपके इनकम के सोर्स डबल होंगे। कौन नहीं चाहता कि उसका फाइनेंशियली मैटर बढ़े, और सैटर्न यहाँ पर बैठकर आपके फुल फाइनेंशियली मैटर्स को और फैमिलीज मैटर्स को या बहुत ज़्यादा जो है वो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। तो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है 2रा घर का बढ़ना, फाइनेंस का बढ़ना, इन चीज़ों का बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ पर ख्याल होगा। आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस की बात करें, जहाँ ये बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अंदर जो है एक बहुत ठहराव आपके अंदर आएगा। सैटर्न है, दूर की सोचेंगे, कोई चीज जल्दबाजी में नहीं करके, थोड़ा लेजीनेस जरूर आएगा आपके अंदर। एक चीज का जरूर है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हो गया है, अब सैटर्न डायरेक्ट हो गया, जुपिटर नॉलेज है, यानी अब जहां भी जाएगा जुपिटर का नॉलेज लेकर जाएगा।
तो आपको अपने काम का नॉलेज है प्रॉपर, किस तरह आप लेके जाना है। और यहाँ पे अंदर एक आपके अंदर डिसिप्लिन के बहुत ज्यादा आपकी चीज अंदर आएंगी, एक डिसिप्लिन वाली चीजें आपके अंदर अंदर आएंगी, आपकी पर्सनैलिटी में मेच्योरिटी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा डिले फैक्टर आ सकता है, इस चीज को जरा आपने कंट्रोल रखना है। ये हमने बताया कि बुर्ज हमल से लेकर पाइसेस तक सैटर्न किस घर में आ रहा है और क्या रिजल्ट और कौन सी चीज घरों को ये एक्टिवेट करेगा। अब ये हमने डिटेल से कोशिश की है। इसी चीज को लेके हम लाइव आएंगे, लाइव बात करेंगे, और हफ्ते वाले दिन 5:30 बजे आपके कोई भी सवाल हो सैटर्न से रिलेटेड, जो इसका ट्रांजिट है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। बर्थ चार्ट वहां नहीं पढ़ सकते हम, इतना टाइम नहीं होगा। तो जो सवाल आप होंगे आप अपना चार्ट खोल के बैठ जाइएगा और वो मुझे बता दीजिएगा, वहीं पे आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। इसी पे मैं और डिटेल के साथ सैटर्न के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, और डिटेल के साथ हम इस पे बात करेंगे लाइफ में आके। मैं भी पहली दफा लाइफ आऊंगा, और कुछ है थोड़ा सा प्रॉपर ना हो सके तो पहली दफा मैं भी आऊंगा, तो चीजों को कोशिश करेंगे कि मैनेज करें। तो अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, इस चीज को लेकर अब आपके प्योर पाइसेस ज़ोडिएक साइन में ही होगा, और ये यहाँ पर वो आपको ये रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। प्रोग्राम अच्छा लगता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे रिलेटेड शायद गुफ्तगू नहीं कर रहा योग, लेकिन आज तो मैंने वीडियो है आपसे रिलेटेड ही की है। 12 ज़ोडिएक साइन की ही हमने बात की है आज हमने। तो यहाँ किन किन के किस घर में आया उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।